आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये समय हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें, कलाम में से पढ़ सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करे। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज अगर इन दिनों में हम देखें कि बहुत ज़्यादा गिनती में लोग ट्रबल में हैं, बहुत ज़्यादा गिनती में लोग बीमार हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग स्ट्रगल में हैं, ट्रबल में हैं। कुछ साल पहले, 20-30 साल पहले अगर देखें तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं थी, इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। आज इस समय में आके ऐसा क्यों ऐसा है कि आज सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हम देखते हैं लाइफ में? क्यों ऐसा है? आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से इसके पीछे का भेद। क्या आप जानते हैं कि जो स्ट्रगल्स आप आज देखते हैं, जो बीमारियां आज आप देखते हैं, जो हालात आज आप देखते हैं, उसके लिए यीशु मसीह ने बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि ये होगा। ये कब होगा? उसने कहा था मेरे आने से पहले, यानी अंत के दिनों में ये चीज़ें होंगी। और मैं आपको आज बताऊंगा बाइबल में से कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। आइए हम लोग एक हिस्से को पढ़ेंगे बाइबल में से जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसकी 3 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे।
तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों में जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। अंत के दिनों में यीशु मसीह ने कहा कि लड़ाइयाँ होंगी। अंत के दिनों में बहुत सी ऐसी बातें जो यीशु मसीह ने वहाँ पे बताई कि अंत के दिनों में होंगी, और वो हो रही हैं आज। पर मेरे प्रियो, मैं आपको एक बहुत ही भेद की बात आज बाइबल में से बताऊंगा। इन सब चीज़ों से पहले यीशु मसीह ने एक बात कही। हाँ, यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में अकाल पड़ेंगे, अंत के दिनों में बीमारियां आएंगी, अंत के दिनों में लड़ाइयां होंगी, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। पर उससे पहले एक और बात यीशु मसीह ने बोली। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप उन लोगों को सबसे ज्यादा ट्रबल में देखेंगे जो लोग खुद प्रार्थना नहीं करते, पर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे होके जहां कोई बोलता है वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। जो कोई बोलता है वो करने को तैयार हो जाते हैं। जैसा कोई एडवाइस करता है उसको फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं। उनको ये कोई मतलब नहीं कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो ये कि मेरा काम सही होना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम फिक्स होनी चाहिए। वो किस तरह से हो रही है इसके पीछे उनका कोई भी कंसर्न नहीं। बाइबल कहती है कि भोला मनुष्य हर एक बात को सही मानता है। भोला कौन? जो खुद अपनी सेंस यूज नहीं करता। उसको लगता है अगर किसी ने बोल दिया कि तू ये कर ले तो तेरे साथ ये हो जाएगा, तो वो करना शुरू कर देगा। अगर कोई बोलेगा कि ये व्यक्ति सही नहीं, वो उसकी सुन के उस व्यक्ति को गलत बोलना शुरू कर देगा। मतलब उसका खुद का कोई डिसीजन नहीं, वो खुद की कोई समझ नहीं लगाता, वो दूसरों के कहने पर चलता है। आज अगर आप किसी के कहने पे नहीं भी चलते तो आज इंटरनेट, आज मोबाइल, आज इस तरह से यूज करके लोग उसको फॉलो करते हैं कि वो बिल्कुल सही है। मेरे प्रियो, ये सही नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले बहुत से मेरे नाम से आकर भरमाएंगे। आज भरमाने वाली स्पिरिट इस तरह से काम कर रही है। आज लोग क्यों ट्रबल में हैं? क्योंकि वो खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, लड़ाइयाँ होंगी। ये सब चीज़ें आज हम होते हुए देख रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो सब लोग ही ट्रबल में हैं। नो, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करोगे, तुम और तुम्हारा घराना बचाए जाओगे। अब बचाए जाएंगे इन भरमाने वाली चीज़ों से। अब भरमाए जाने वाली हर एक उस ट्रबल से आप बचाए जाएंगे। आप बचाए जाएंगे इन स्ट्रगल से, इन प्रॉब्लम से, इन बीमारियों से। कैसे बचाए जाएंगे आप? अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखेंगे। आप भरमाने वाली आत्माओं के ऊपर फेथ नहीं रखेंगे। अगर यीशु मसीह ने नहीं कहा सबसे पहले कि हाँ भूकंप आएंगे, सबसे पहले अकाल पड़ेंगे, उसने कहा सबसे पहले मेरे नाम से लोग आकर तुम्हें भरमा देंगे। आज हमें हमारी ट्रबल का सल्यूशन चाहिए। वो कैसे मिलता है हमें कोई मतलब नहीं। आज खुद लोग प्रार्थना करने को तैयार नहीं। पर अगर किसी ने बोल दिया कि उस जगह जाओ, वैसा करो, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारी ट्रबल खत्म हो जाएगी, तो हम झट से वैसा करना शुरू करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सही नहीं है। अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, यू हैव टू रीड द बाइबल। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से गहरे भेदों को।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि मेरे आने से पहले कौन से चिन्ह होंगे, अंत के दिनों में कौन कौन से चिन्ह होंगे। यीशु मसीह ने बोला कि उस टाइम पे अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अलग अलग बीमारियों के बारे में, कैसे कैसे हालातों के बारे में यीशु मसीह ने पहले ही से भविष्यवाणी कर दी, जिसको हम आज पूरा होते हुए देख रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर एक जन ट्रबल में है। आज भी जो लोग उसके भय में चलते हैं, उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, ज्योति अंधकार में चमकती है। आज भी जो लोग यीशु मसीह के भय में चलते हैं, अंधकार जितना मर्जी बढ़ जाए वो चमकने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि ये सब चीज़ें होंगी, पर उससे पहले एक बात होगी कि मेरे नाम से लोग आएंगे और तुम्हें भरमा देंगे। ये डिसेप्शन की स्पिरिट आज सबसे ज़्यादा काम कर रही है। हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, वो कैसे हो उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हम सही या गलत कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइबल में से उन महान परमेश्वर के लोगों के बारे में, उन जनों के बारे में जिन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर, यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। भरमाने की स्पिरिट उनकी लाइफ में काम नहीं करने पाई। हम लोग देखेंगे एक और हिस्से को जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, अब्राहम मरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वे उनसे भेंट करने के लिए तंबू में से दौड़ के आया, भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से ना चले जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं, अपने पांव को धोकर इस वृक्ष के नीचे आप विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें और उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। बाइबल कहती है अब्राहम, जिसको परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा और उसके द्वारा तेरा वंश इतना बढ़ेगा जैसे आसमान में तारे होते हैं, जैसे रेत के किणके होते हैं। अब्राहम जब इस प्रॉमिस को परमेश्वर से ले रहा था तब वो 75 ईयर का था। और जब ये वाक्य हुआ, जब अब्राहम ने 3 स्वर्गदूतों को अपने पास आते हुए देख के उनको कहा कि यहीं पे रुको, मैं आपके लिए खाना, आपके लिए पानी लेके आता हूँ, ये उस वक्त की बात है जब वो 99 ईयर का था। अब्राहम 24 साल वेट कर रहा था, पर उसके बावजूद भी वो उन स्वर्गदूतों को देखने पाया, वो परमेश्वर के जनों को पहचानने पाया। और जब ये खाना उन्होंने खाया, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही, उन्होंने उसकी वाइफ को बोला, सारा को, कि अगले साल ही तेरी गोद में एक बेटा होगा। हालेलुया। अगर अब्राहम भी इस चीज को बोलता कि कौन यहोवा परमेश्वर जिसने मुझसे 25 साल पहले, 24 साल पहले प्रॉमिस किया, अब तक तो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, अब जो सही है गलत है उसको छोड़ो, मुझे तो इस वक्त मुझे औलाद चाहिए, वो कुछ भी रास्तों को निकालता। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। उसने भरमाने वाली स्पिरिट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हालेलुया। अब्राहम ने गलतियां की, पर उसके बावजूद उसने रिपेंट किया और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कौन लोग भरमाए जाते हैं, कौन लोग डिसेप्शन में आ जाते हैं। भोले लोग, जिनको जो कोई भी कुछ कहता है वो उसके ऊपर फेथ कर लेते हैं। बाइबल कहती कि अंत के दिनों में राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। अंत के दिनों में जातियां लड़ाइयां करेंगी, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा। वो सब चीज़ें आज हो रही हैं। अकाल पड़ेंगे, अलग अलग बातें बाइबल में लिखी वो पूरी हो रही हैं। पर आज भी वो लोग सेव हैं जो यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं। वो लोग सेव हैं जो ये जानते हैं कि हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है। बाइबल कहती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया।
आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी सहायता किसकी ओर से आती है और हमारी आंखें किसकी ओर लगी हुई हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि कैसे हालात ख़राब हो रहे हैं। हालात अब सुधर जाएंगे, हालात अब सुधर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालात सुधरेंगे नहीं, हालात बिगड़ जाएंगे। और जो महंगाई आप देखते हैं ये और बढ़ने वाली हैं। चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेसी है। यीशु मसीह ने ये पहले ही से बोल दिया, ये होगा। पर उन सब चीज़ों से पहले उसने क्या बोला? मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे, मेरे नाम से भरमाएंगे। आज हम खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते। आज प्रार्थना के लिए लोग फ़ोन करते हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करता है, ये उसकी दया है। पर जब हम पूछते हैं कि आप प्रार्थना करते हैं? नहीं। आप बाइबल पढ़ते हैं? नहीं। कैसे पॉसिबल है? अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर कैसे आपको छुड़ाएगा? प्रार्थना करवाना अच्छी बात है, पर खुद प्रार्थना करना भी ज़रूरी है। हमें खुद भी परमेश्वर को टाइम देना, उसके साथ बैठना उतना ही ज़रूरी है। बाइबल कहती है जब अंत का टाइम आएगा तो लोग भरमाने वाली आत्माओं से घिर जाएंगे। आज लोग बीमारियों में हैं, आज लोग ट्रबल में हैं, स्ट्रगल में हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल, हर तरह की स्ट्रगल में हैं। क्यों? क्योंकि वो भरमाए जाते हैं, खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद अपना वक्त यीशु मसीह के साथ नहीं बिताते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालात मत सोचो कि सुधर जाएंगे। हमें ये सोचना है कि क्या हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, क्या हम बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या हम वचन पढ़ रहे हैं, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ प्रार्थना है जो हमें छुड़ा सकती है और बचा सकती है। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आगे परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे इन अंत के दिनों में हम डिसेप्शन की स्पिरिट से बच सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे हालात जितने मर्जी ख़राब हो जाएं, हम सेव होंगे, हम सेफ होंगे। कैसे ये होगा? मैंने आपको बाइबल में से पढ़ाया कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर पूरे मन से विश्वास करते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर अपना वक्त आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं, बाइबल कहती है आपके पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वो आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। कौन वो लोग हैं जो हीलिंग को लेते हैं? कौन वो लोग हैं जो डिलीवरेंस को लेते हैं? कौन वो लोग हैं जो बुरे हालात में भी खड़े रहते हैं? सिर्फ वो लोग जो प्रेयर वॉरियर्स हैं। हालेलुया। कुछ और आयतों को हम बाइबल में से देखेंगे। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 10 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, सबत के दिन वे एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वे कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी।
हालेलुया। कौन थी ये स्त्री? बाइबल कहती है ये स्त्री 18 साल से वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, पर उसके बावजूद वो कहाँ थी 18 साल से? आराधनालय में। हालेलुया। आज 18 दिन अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, अगर किसी की प्रार्थना का आंसर ना हो, तो वो प्रार्थना करना बंद कर देता है। बाइबल कहती है 18 साल से वो ट्रबल में थी, उसने कंप्लेंट नहीं की। उसको पता था कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, वो छुड़ा सकता है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसने परमेश्वर की संगति को नहीं छोड़ा और एक टाइम आया जब यीशु मसीह ने कहा तू अपनी बीमारी से छूट गई, और उसी घड़ी वो चंगी हो गई। हालेलुया। बहुत से ऐसे वाक्य मैं आपको पढ़ा सकता हूं बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में अगर देखते हैं, वहां पे लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी में हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि 38 वर्ष से 38 ईयर से बैतसदा के उस गांव में, उस कुंड में जो भी उस पानी के हिलने में सबसे पहले उसमें उतरता था वो बीमारियों से छूट जाता था। ये व्यक्ति जो 38 ईयर से बीमार था वो उसी जगह पर बैठा था। वो बोलता है यीशु मसीह को, जब भी मैं पानी में उतरना चाहता हूँ मुझसे पहले कोई उतर जाता है और वो हील हो जाता है। उस व्यक्ति ने 38 ईयर से उस जगह को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि एक दिन आएगा कि मैं उस पानी में सबसे पहले उतर जाऊंगा और परमेश्वर मुझे हील कर देगा। हालेलुया। क्या हम ऐसा फेथ रखते हैं? जब ऐसा फेथ उसने रखा, उसको पानी में उतरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह ने आके उसको कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे पानी में उतार दे। यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल। फिर उसी घड़ी वो चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मेरे आने से पहले बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भरमा देंगे। हो सकता है आप आज भी ट्रबल में हैं, हो सकता है आज भी आप बीमारी में हैं, हो सकता है आपने प्रार्थना करवाई फिर भी आप बीमार हैं। मेरे प्रियो, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर आपको हील नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ग्रोसरी स्टोर में, अगर आप ग्रोसरी करने जाते हैं, आपके आगे 20 लोग खड़े हैं, आप लाइन अप में खड़े हुए हैं और जो कैशियर है वो सबको बिल कर रहा है। जब आप 20वें नंबर पे खड़े हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा नंबर कभी नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक टाइम आएगा जब आपका भी बिल बन जाएगा, आप भी अपनी ग्रोसरी को लेके घर आ जाएंगे। इसका मतलब कि चाहे टाइम लगे, लेकिन वो टाइम आएगा ज़रूर कि वो आपको फ्री कर देगा। अगर आप बिना कुड़कुड़ाए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखते हैं, बिना डिसेप्शन के इधर उधर भागे, अगर आप प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, आप रोजे भी रखते हैं, आप वचन भी पढ़ते हैं, वो टाइम आने वाला है। वो टाइम आने वाला है। आई एम टॉकिंग टू यू। वो टाइम आने वाला है। आप बीमारियों से छूटने वाले हैं, आप ट्रबल से छूटने वाले हैं, आप अपनी स्ट्रगल से निकलने वाले हैं, फाइनेंस सुधरने वाला है और बच्चे आपके कहने में आने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि सबसे पहले अकाल आएंगे, उसने कहा सबसे पहले मेरे नाम से लोग आएंगे जो तुम्हें भरमा देंगे। आज लोग आके बोलते हैं कि अच्छा तूने प्रार्थना की, तू हील नहीं हुआ, चल अब हम कुछ और करते हैं। अच्छा तूने ये किया, तेरे साथ सही नहीं हुआ, अब कुछ और करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा उसने एक को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, एक को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में छूटना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन में से प्रार्थना करो ताकि आप छूट सके। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन पर्सन चर्च में आके आप सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर
1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर नंबर्स को देख सकते हैं। तो आइए, अपनी ट्रबल वाली जगह के ऊपर, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ रिसीव करेंगे और गवाही के साथ खड़े होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं, दुआओं को सुनते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। खुदावंद, इनकी सब बीमारियां गिरें, इनकी ट्रबल्स जाएं, हर दुष्ट आत्मा का अटैक कैंसिल हो, फाइनेंस सुधरे, इनके बच्चे इनके कहने में आए, इमिग्रेशन की सारी ट्रबल खत्म हो जाए। खुदावंद, हर एक जन तेरे नाम से खुदावंद छुआ जाए। आज तेरे स्वर्गदूत इनको छुएं और आजाद करें और तेरे नाम को महिमा मिले। खुदावंद, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों को हील घोषित करता हूँ, तेरे लोगों को डिलीवर घोषित करता हूँ। खुदावंद, गवाही इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम लोग फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में और आप बाइबल को पढ़ के वचन में से प्रार्थना को करेंगे ताकि आप परमेश्वर के बड़े काम को देखने पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।